Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is cancer. आपको पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आज हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि इसके कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, ये कौन से जीन्स की वजह से कैंसर काउज होता है और कौन सी स्टेजेस होती हैं कैंसर की जो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपने कभी ना कभी कैंसर के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कैंसर या कोई कैंसर से सरवाइव कर रहा है या किसी की डेथ हो रही है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी के उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, मतलब कैंसर जो है हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलके कुछ एक लंप टाइप ट्यूमर बने होते हैं जो कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकता है और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्प्रेड भी हो सकता है। अगर ये स्प्रेड हो जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो इसकी जो स्टेजेस हैं वो आगे जा सकती हैं, मतलब कि या 1 स्टेज या 2 स्टेज या 3 स्टेज या 4 स्टेज किसी भी स्टेज में हो सकती है। बट जब कैंसर जो है वो 4 स्टेज में होता है तब उसको मेटास्टासिस बोला जाता है, जिसके बारे में आज हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जो ट्यूमर है वो जो है वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक रहता है और उसको या तो कीमो या फिर रेडिएशन थेरेपी से हम रिमूव करा सकते हैं। बट कुछ सेवियर केसेस में उससे भी ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है वो लंबा हो सकता है और इनको रिमूव करना कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाता है या फिर आप मेटास्टासिस की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो इनको रिमूव करना बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और उस टाइम पे सिर्फ इन कैंसर की ग्रोथ को सिर्फ रोका जाता है, ना कि इनको रिमूव किया जाता है। तो कुछ ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसरस होते हैं जिनको मैलिग्नेंट बोला जाता है और कुछ नॉन कैंसरस होते हैं जिनको बेनाइन बोला जाता है। जो नॉन कैंसरस हैं उनको विद इन टाइम में हम रिमूव नहीं कर सकते या उनकी स्टेजेस को हमें रिमूव बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तक उनकी हम चला सकते हैं। बट स्टेज 4 का कैंसर जो है वो मेटास्टासिस स्टेज में अगर पहुंच गया है तो उसको रिमूव करना बहुत ही, मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। और नॉन कैंसरस सेल जो हैं उनको अगर एक बार रिमूव कर जाए तो दोबारा से वो सेल वहाँ पे नहीं बन सकते। के बाद आता है कि मेटास्टासिस क्या है। तो मेटास्टासिस को मेटास्टैटिक कैंसर या फिर स्टेज 4 कैंसर भी बोला जाता है। इसमें ये कैंसरस ट्यूमर को फॉर्म करता है जो कि स्प्रेड हो जाता है हमारे नियर बाय टिश्यू में थ्रू ब्लड वेसल या फिर टिश्यूज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स जितने भी बॉडी के हैं वहाँ पर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और डिफरेंट ऑर्गन्स में ये जाकर ट्यूमर की फॉर्मेशन करेगा और उस ऑर्गन को फेलियर करेगा। ठीक है, और वहाँ पे जब न्यू ट्यूमर्स की फॉर्मेशन कर देगा तो वहाँ पर भी सेम प्राइमरी ट्यूमर की तरह या ओरिजिनल ट्यूमर की तरह वहाँ पे भी एक नया ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा और इस स्टेज को बोला जाता है मेटास्टासिस स्टेज। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल की ग्रोथ को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल बहुत ही फास्ट जो है वो मूव करेंगे या स्प्रेड करेंगे जितने भी नियर बाय टिश्यूज में, और इनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ड्यू ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रीटमेंट जो है वो कैंसर का अभी तक नहीं आ पाया है। उसकी वजह से इन सेल्स की ग्रोथ को रोकना भी अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे लीवर, लंग्स या बोन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है या फिर कई बार जो है वो ह्यूमन की बॉडी के ऑर्गन्स को फेलियर कर देता है और ह्यूमन जो है वो उस डेथ हो जाती है उसकी, क्योंकि ये बहुत ही सेवियर केसेस होते हैं। या फिर अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटास्टासिस जब होती है किसी एक पार्ट में तो वो कितनी जल्दी दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाती है। ये देखिए, ब्रेस्ट कैंसर
अगर स्प्रेड हो जाती है या उसमें मेटास्टासिस हो जाती है तो वो स्प्रेड करेगी बोन्स में, लीवर में, लंग्स में, चेस्ट वॉल में या ब्रेन में। ठीक है। और जब भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेटास्टासिस स्टेज पे पहुंचेगी, तो चाहे वो बोन्स में जाए चाहे वो लीवर में जाए, तब भी ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टासिस ही बोला जाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टासिस का ही पार्ट है, चाहे वो लीवर को डैमेज कर रही है। आफ्टर दैट लंग कैंसर जो है वो स्प्रेड करेगा तो वो ब्रेन, बोन, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड्स इन सब में फैल जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो स्प्रेड करेगा बोन्स में। कोलोन और रेक्टल कैंसर जो है वो स्प्रेड करते हैं लीवर और लंग्स में। तो इसलिए जब भी मेटास्टासिस स्टेज जो है वो पहुंच जाती है तो उस वहाँ पर बहुत ही रेयर केसेस हैं कि ह्यूमन को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक डायग्राम दिया है मेटास्टासिस का कि कैंसर जो है वो कैसे स्प्रेड करता है। आप प्राइमरी कैंसर देख रहे हैं, फिर ये लीवर में गया, उसके बाद ये लंग मेटास्टासिस में। क्योंकि जब भी प्राइमरी कैंसर है जो है वो मेटास्टासिस स्टेज में पहुंचेगा तो ये अपने आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वहां पर बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रो करेगा। उसकी वजह से ये ब्लड टिश्यूज के थ्रू जो है वो लीवर में जाएगा और उसी से वहां से ही ये मेटास्टासिस लंग में जाएगा। ठीक है। और लीवर कैंसर जो है वो वहां पे लीवर को भी डैमेज करेगा और लंग को भी डैमेज करेगा, क्योंकि जो कैंसर सेल जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाना स्टार्ट हो गए हैं और कैंसर सेल्स जो ब्लड ब्लड को ही उसी के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ही मेटास्टैटिक ट्यूमर बोला जाता है। आफ्टर दैट कि कौन कौन से जीन्स हैं जो कैंसर को कॉज करेंगे। सो सबसे पहले जेनेटिक चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू कैंसर टेंड टू अफेक्ट थ्री मेन टाइप ऑफ जीन्स हैं। ठीक है। जो कि ह्यूमन की बॉडी में कैंसर को कॉज करेंगे, जिसमें कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। ऑन्कोजीन्स कौन से जीन्स हैं जो कि कैंसर सेल को फॉर्म करेंगे, उन्हीं सेल्स को बोला जाएगा ऑन्कोजीन्स। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऑन्कोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर को ही ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स भी जो है वो जब उसके जीन्स जो हैं वो ट्यूमर को सुप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ट्यूमर को सुप्रेस करना मुश्किल हो जाता है तो वो वही जीन्स या फिर उनमें फंक्शनिंग नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर ट्यूमर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। डीएनए रिपेयर जीन्स है। कुछ जीन्स जो है वो रिपेयरिंग का काम करते हैं, बट अगर वहाँ पे म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन हो जाती है सेल्स में, तो वहाँ पे जो डीएनए रिपेयर जीन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। और जब वहाँ पे रिपेयर नहीं होती तो वहाँ पे एसओएस कंडीशन आ जाएगी, मतलब वहाँ पे कोई भी नए सेल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट हो जाएगी, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी स्टेज 4 प्राइमरी ट्यूमर के डायग्राम में दिखाया गया है। और मेटास्टासिस की स्टेज जो है वो इसके साथ ही जितने भी ऑर्गन्स लगे हैं उनमें मेटास्टाटिक के जो ट्यूमर हैं वो स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेज 4 का जो मेटास्टासिस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम सिवियर केसेस होते हैं, जिनमें कि जो ह्यूमन को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है कि कौन से मेन कॉज हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले कैंसर को कॉज करने के लिए टबैको जो है उसका 22% उसकी वजह से ही कैंसर कॉज होता है। आफ्टर दैट 10% ड्यू टू ओबेसिटी, पुअर डाइट या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर कई लोग जो है ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल भी एक्सेसिव करते हैं, उनकी बॉडी में भी कैंसर होने का खतरा रहता है। 15% कैंसर जो है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या हेपेटाइटिस की वजह से, या फिर पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, या फिर HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से 15% कैंसर जो है वो कॉज होते हैं। उसके बाद
5 to 10% कैंसर जो है वो इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकते हैं, जिनमें कि सेल्स जो है म्यूटेट कर जाते हैं और उनमें म्यूटेशन होने की वजह से वो सेल्स जो हैं वो रिपेयर नहीं कर पाते उस सेल को या उस सेल के डीएनए को। देन ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से कैंसर के कॉज होने का खतरा रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी और इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन हुई हो। टिल देन वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।